नमस्कार। आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे समाज सेवी बुद्धिजीवी जगेश अग्रवाल से एक नए विषय पर, लेकिन विस्तार पर जान देते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great साथ से ऑड इवन दोबारा दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। क्या ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी जगेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। जगेश अग्रवाल जी, 15 अप्रैल से ओड इवन सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। क्या ओड इवन सिस्टम दोबारा सक्सेस हो पाएगा या नहीं? दोबारा गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुनते हैं। और दूसरा आपने कहा कि क्या ये दोबारा सक्सेस हो पाएगा, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और पहले ऑड इवन कार्यक्रम के बारे में सरकार चाहे कुछ भी कहे, मगर हमने तब भी कहा था कि पहले वाला ऑड इवन फॉर्मूला भी कामयाब नहीं था। और अब की बार का जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का जो 15 दिन का ऑड इवन है, ये भी एक बड़ा परेशानी का विषय बनने वाला है और ये पहले से ज़्यादा परेशानी का विषय बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जब 16 से 31 दिसंबर की बात की, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमने किया था, उसमें स्कूल बंद थे, सर्दी का मौसम था और बहुत सारे लोग इस ऑफिस स्कूल बंद थे। अब की बार स्कूल भी खुले हैं और मौसम भी गर्मी का है। तो आपको याद होगा कि जो भीड़ में मेट्रो में या एडिशनल अरेंजमेंट पर जो दबाव बना था वो इतना अधिक था कि जब उससे ओवरलोडिंग हो गई थी। और वो सर्दियों में तो चलो सफोकेशन नहीं बना, मगर अप्रैल के महीने में इतना ज़्यादा सफोकेशन बनने वाला है कि हमें डर है कि कहीं पर किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। क्या ऑड इवन से कोई फायदा हुआ? क्या ट्रैफिक कम हो पाएगा? नहीं, देखिए ऑड इवन का जो उद्देश्य था
वो था पोल्यूशन तो कम नहीं हुआ था। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ट्रैफिक कम हो जाएगा, वो तो नेचुरली जब आधी गाड़ियां निकलेंगी तो ट्रैफिक तो कम हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मगर क्या हम ये मान के चले कि आधी गाड़ी चलने से दिल्ली की वही तरक्की हो जाएगी जिस तरक्की के लिए सारी गाड़ियों का निकलना आवश्यक है? या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आधे लोग केवल मौज मस्ती और फिजूल खर्ची के लिए सड़क पर आते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कह रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि तरक्की के साथ प्रतिबंधों के साथ आप तरक्की कर सकते? इस प्रोग्राम के 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 450 पर डे होगी। क्या ये फिजूल खर्चा नहीं है? नहीं, अभी हम इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि इसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे पैसे का प्रयोग होगा। ये तो एक अलग विषय हो सकता है। बात तो ये है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी क्या आप वास्तविक रिजल्ट के नजदीक आते हैं? या सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के पिछली बार देखें कि जितने ऑड इवन के मैटर कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा चलो 5-7 दिन झेल लो, अब ये समय नहीं है रोकने का। सरकार ने रोज के डाटा में देखा कि कोई पोल्यूशन कम नहीं हुआ था। उसके बाद भी सरकार ने एक हठधर्मिता जो पहले वाली सरकारें भी करती थी, जो बीआरटी के मामले में हुआ, आज बीआरटी को डेमोलिश कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम इसमें सरकार की हठधर्मिता से ज्यादा कुछ महसूस नहीं करते हैं, जिसका खमियाजा देश में दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न केडी फिल्म पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है।
जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि भी जो ओड इवन में गाड़ी जाएगा, इवन नंबर या ओड नंबर, उसको 2000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या उस भय से ये प्रोग्राम जो पीछे के सक्सेस हुआ है कहना केजरीवाल का, क्या इस बार भी डर रहेगा दहशत होगी कि 2000 पेनल्टी देनी पड़ेगी? देखिए, पहली बार दहशत की वजह से नहीं था, लोगों को ये था कि भाई कोई बात नहीं, सरकार चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार है और वो जिस तरीके से कह रही है तो हम कानून का सम्मान करके, कानून के सम्मान की वजह से लोगों ने अपने वाहने निकाले थे। ऐसा नहीं है कि भाई दहशत की वजह से थे, लोग कोऑपरेट करना चाहते थे, मगर चूंकि उसके रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आए हैं और बेतहाशा खर्चा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो सपोर्टर्स होने चाहिए थे वो सपोर्टर्स नहीं हो सकते। मगर दिक्कत कहाँ है कि जिन लोगों को सड़कें खाली मिल गई, जो एक मौकापरस्त वर्ग है, उसको ये है। अब मेरे पास दोनों नंबर की गाड़ियां हैं, ओड भी है इवन भी है, तो मेरे में तो मुझसे बड़ा समर्थक तो आपको ओड इवन का मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जहां मैं भीड़ में जाम में फंसता था वहां मुझे भीड़ और जाम मिलना बंद हो गया। तो जहां तक ऐसी व्यवस्था की बात है तो मैं समर्थक हूँ, पर आप अपने लिए जिए, देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, ऐसे तो जीवन नहीं होता। आपको हर लास्ट के व्यक्ति की सोच के साथ अपनी फायदे नुकसान को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो जब हम इतने बड़े सिस्टम को इवैल्यूएशन करते हैं तो ये एक कामयाब तरीका नहीं है, और प्रतिबंधों से हमेशा भ्रष्टाचार, तानाशाही को बढ़ावा मिलता है, इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलता है। 1977 की नसबंदी का कार्यक्रम देख लीजिए, या पिछले कुछ समय में राशन राज में देख लीजिए, जिस पर भी आपने राशनिंग की है, वही भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया है। तो अगर एक दो बात जैसे कि और वो आगे बढ़कर के है कि हम हफ्ते में 15 दिन की बात करना चाह रहे हैं, तो देखना कि ये भी एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जैसा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नेशनल एनजीटी का आदेश है कि कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी घुसेगी तो 3000 रुपये का, शायद 3200 से 3600 रुपये का टोल कटता है। मगर क्या हुआ, क्या उससे गाड़ियां आनी बंद हो गई? गाड़ियां तो फिर भी आ रही हैं। पहले यहाँ पर 26,000 में गाड़ी एंटर होती थी, अब आदमी को तो 29,000 या 30,000 देने पड़ रहे हैं। तो काम तो करना ही है, उसका खमियाजा फिर आम आदमी को लेना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा होगा वो नेचुरली आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो ये एक व्यवहारिक नहीं है, हमारा ऐसा मानना है। और आने वाले समय में देखिएगा कि क्या हानि करता है। किसी के पास और गाड़ी है, किसी के पास इवन गाड़ी है, क्या पैसे वाला आदमी दूसरी गाड़ी खरीदेंगे कि जिससे कि उनका व्यवसाय बिजनेस डंप नहीं हो? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमने संसाधनों का प्रयोग तरक्की के लिए किया है। आप अगर संसाधनों को रोकेंगे तो उससे तरक्की जरूर रुकेगी। अभी तो भारतवर्ष का व्यक्ति एंजॉयमेंट, साधनों के को एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए तो 1.5% भी इस्तेमाल नहीं करता। अभी तो वो संसाधनों का इस्तेमाल केवल अपने विकास के लिए कर रहा है, विकसित देशों की तरह नहीं है। आप देखेंगे बिजली कंजप्शन हमारे यहाँ सबसे कम है, वाटर कंजप्शन हमारे यहाँ यूएनओ के डाटा से कम है, फ्यूल कंजप्शन यूएनओ के डाटा से कम है, नंबर ऑफ व्हीकल्स की संख्या यूएनओ के डाटा से कम है, ऑक्सीजन कंजप्शन तक भी यूएनओ के डाटा, ऑक्सीजन एयर क्वालिटी कंट्रोल प्योरिफिकेशन भी यूएनओ के डाटा से बहुत नीचे है। तो जहां हम अभी एक साधारण
मानवीय जीवन जीने के स्तर में नहीं है, वहाँ आप विलासिता का आरोप लगा करके विकास करोगे, ये हमारी सबसे बड़ा विषय है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कोई व्यक्ति 6 बजे घर से गया है, उसने सोचा कि मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा, उसके पास और गाड़ी है और दिन है इवन का, तो 9 बजे बाद वो कैसे आएगा? गाड़ी छोड़ेगा या कहीं गाड़ी पार्किंग करेगा या बस से आएगा? आपको मालूम? अच्छा, आप सुबह की बात कर सुबह 6 बजे स्टार्ट हुआ, उसे उम्मीद है कि 9 बजे तक जाऊंगा मैं और नहीं पहुंच पाता वो। देखिए, हाँ, अब वो सुबह 8 बजे से शुरू है, शाम के 8 बजे तक, तो ये परेशानी तो है, आई है। तो अब हमारे लिए कोई नया विषय तो नहीं है और एक घटनात्मक रूप से हम नहीं बात कर सकते, हम जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे उन दिनों मेट्रोज का सारा पैसेज फुल जम था, वो सर्दियां थी, लोगों ने भर कर लिया। मगर अब गर्मियों में जो बदन की जो गर्मी उठेगी, उसकी वजह से जो मेट्रो का एसी सिस्टम फेल होगा, प्लेटफार्म पर अफरा तफरी होगी और निश्चित रूप से अब की बार फर्स्ट एड की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बहुत लोग बेहोश होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आप ही के चैनल पर आप सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जैसे सीएनजी छूट गई है, सुना सीएनजी के जो स्टिकर है 1000, 2000, 5000 में बिक रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई क्या, इसमें तो वो पक्की सच्ची बात है। वो कर्मचारी सस्पेंड भी हुआ है, उसके खिलाफ FIR भी हुई है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब आप राशनिंग करते हैं, इंस्पेक्टर राज लेके आते हैं, तो इस तरीके की जो साइड इफेक्ट हैं वो निकल के आते हैं, भ्रष्टाचार की उम्मीदें बढ़ती है। अब 5 लाख आदमियों को आप एक पेट्रोल पंप पर बुला रहे हैं और वहीं से बांटेंगे, समझ में नहीं आता। वो स्टिकर डुप्लीकेट नहीं बन सकते, समझ में नहीं आता। वो स्टिकर पर कोई गाड़ी नंबर नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर लोग करना चाहें, मतलब जब इसका अल्टरनेट निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल निकालेंगे। मगर पिछली बार उन्होंने भी उत्साहित, दिल्ली की जनता ने उत्साहित होकर के इसमें हिस्सा लिया था, मगर परेशानी होने के बाद उन्होंने वो उसको रिपीट नहीं करना चाहते थे। मगर सरकार ने इस तरीके से दिखाया कि जैसे ये उनके लिए बहुत बड़ी तरक्की है और अब सरकार की हठधर्मिता का परिणाम हम इसे मानते हैं। और देखिएगा आने वाला समय है, उसके बारे में फिर तब देखेंगे कि क्या विश्लेषण होकर के आता है। ये हमारा विश्लेषण है, उम्मीद तो ये है कि यही होगा, मगर वक्त कुछ भी हो सकता है, देखो। चक्र जी, और इवन के चक्कर में होर्डिंग तक आगे गए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। क्या उसका बेनिफिट है? क्या जनता का पैसा बेकार नहीं किया जाएगा? टिकट चप्पे पर छोटे होर्डिंग, बड़े होर्डिंग है, क्या वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? इस बारे में तो अगर बात करें, बहुत सारी इस समय ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जिसमें बेशुमार तरीके से पैसे का मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, वो चाहे आप देखें कि इतने ज्यादा हर बात के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है, छोटी छोटी बात को अखबारों में 5-5 पेज के परिशिष्ट दिए जाते हैं जो हर 10वें दिन में दिए जा रहे हैं। हमने खुद सुना कि अपने मुख्यमंत्री महोदय अपने भाषण में कह रहे थे कि हमने इतना काम करा है कि उस पर 3 घंटे की फिल्म बनाई जा सकती है, मैं 10 मिनट आपसे बात करूंगा। तो इतनी बड़ी बातें और इतनी वो तो अजीब सा लगता है। क्या इसी तरीके से कोई
आप ये देखें, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, पिछली बार बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था कि एजुकेशन में हमने बजट 5 गुना कर दिया, मगर वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 200 स्कूल लैंड थी नहीं, आपने 200 स्कूल बनाने के लिए रख दिया और वो पैसा देश का 15% करप्शन आपके अकाउंट में जाता है। क्योंकि सरकार को जो ये पैसा है, भारत अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, 12-15% के पैसे पर ब्याज पर हम देश को पैसा मिलता है और वो केवल खातों में पड़ा सड़ा रहा। उस पैसे के भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है? उस लापरवाही के लिए किसे फांसी दी जाए? क्यों ना इस बात के मुद्दा उठाया जाए? इस बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है और पता नहीं है कब तक होने वाला है और कैसे होने वाला है, हमारी समझ से परे है। चक्र जी, क्या मैसेज देंगे ओड इवन जो 15 स्टार्ट हुआ है, जिनका क्या मैसेज चाहिए? ईश्वर इन 15 दिन में आपके साथ रहे, आप पर अपना कर्म बनाए रखे, ये मेरी आपसे उस परमपिता परमेश्वर से अपेक्षा है कि वो इन दिनों दिल्ली पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98107218 48 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहजहां, दिल्ली 32।